कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए आया हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्रदेव 25 सितंबर 2022 से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक अपनी नीचतम राशि कन्या में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे संपूर्ण राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें मेष से लेकर के कन्या राशि तक के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि के लिए शुक्रदेव आप लोगों के लिए बनते हैं द्वितीयेश और सप्तमेश, यानी कि आप लोगों के लिए दो मारक भाव के स्वामी हैं और आपके धन, कुटुंब, परिवार, धन के संग्रह, भोजन और व्यापार, पार्टनरशिप, व्यवसाय, दाम्पत्य सुख के कारक हैं। शुक्र सामान्यतया भोग के भी कारक हैं और संचरण करेंगे आपकी राशि से छठे भाव में। नीचतम यह संचरण होगा, यानी कि जितने विषय बताए मैंने, यानी धन संग्रह, भोजन और कुटुंब, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यवसाय, स्वयं का छोटा व्यवसाय, इन सब में कुछ न कुछ समस्याओं, दिक्कतों का सामना मेष राशि वालों को 25 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दो बहुत ही सौम्य भाव का स्वामी खष्ट भाव में जा रहा है और शुक्र स्वयं बहुत सौम्य ग्रह हैं। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याएं, इन सभी चीज़ों से संबंधित आपके जीवन में आएंगी। साथ ही यहाँ से बैठ कर के उच्चतम दृष्टि से आपके भोग भाव, व्यय भाव को देखेंगे। तो बाहर विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, दूसरे लोगों से नए संबंध आपके बन सकते हैं क्योंकि वहाँ उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं। वहाँ से भोग के संसाधन आपको मिल सकते हैं। खर्च की कुछ अधिकता आपके जीवन में रह सकती है, यानी कि जहाँ भोग प्रदान करेंगे खर्चों की अधिकता रखेंगे। बाहरी लोगों से, यानी अपने ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य लोगों से रिलेशन आपके मजबूत करेंगे। वहाँ से कुछ आपको भोग से संबंधित भी प्राप्तियां हो सकती हैं और धन से संबंधित भी प्राप्तियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए संचरण बहुत ही सामान्य है या सामान्य से भी कम शुभ फल प्रदान करने वाला है। दर्शकों, आइए अब अपनी अगली राशि वृष राशि के विषय में बात करेंगे। वृष राशि के लिए शुक्रदेव आप लोगों के लिए बन जाते हैं लग्नेश, यानी लग्नाधिपति है। लग्नाधिपति हो जाते हैं और साथ ही साथ हो जाते हैं आप लोगों के लिए षष्ठेश, यानी खष्ट भाव के अधिपति भी हो जाते हैं। और लग्न और खष्ट भाव के अधिपति होकर के जो संचरण करेंगे वो आपकी लग्न राशि से पंचम भाव में होगा, यानी आपका लग्नेश पंचम भाव में और आपका खष्टेश जो है पंचम भाव में संचरण करने वाला है। तो देखें, लग्नेश पंचम में संचरण कर रहा है, लेकिन खष्टेश अपने भाव से व्यय भाव में संचरण करेगा, यानी ऋण, रोग, शत्रुओं से आपको मुक्ति का समय रहेगा। यानी वृष राशि के लिए उत्तम समय होने वाला है, क्योंकि लग्न पंचम में होगी, पुण्य भाव में होगी और हमारे ऋण, रोग, शत्रु कहाँ होंगे? नष्ट होने की प्रक्रिया में होंगे, यानी कि आपको दोहरा लाभ मिलने वाला है। ऋण, रोग, शत्रुओं का विनाश और साथ ही साथ आपके लग्न को पुण्य भाव का सुख, यानी यहाँ पर बैठेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगे, पुत्र पुत्री से रिलेशन में आपको मधुरता लाएंगे। आपके जो लोगों में लोकप्रियता होती है, जो जनता होती है, पब्लिक होती है, उसमें जो आपकी लोकप्रियता होती है उसमें भी वृद्धि करेंगे, यानी सब प्रकार से आपका लाभ होने वाला। साथ ही साथ यहाँ से बैठ करके उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे।
कहाँ पर? लाभ भाव में। तो आपकी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं गुरु और शुक्र और बुध इन 3 ग्रहों के विषय में है कि जब भी पंचम में बैठेंगे या आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो आपकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार शुक्र हैं तो आपके भोग विलास से संबंधित शुभकामनाएं मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बृहस्पति होते हैं तो अध्यात्म से पूरी करते हैं। बुध हो तो आपकी वाणी, संगीत और लेखन से संबंधित कोई विशेष इच्छा हो तो उसको परिपूर्ण कर देते हैं। पांडित्य से संबंधित इच्छाएं हो तो वो परिपूर्ण कर देते हैं। यानी कि शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यानी वृष राशि वालों के लिए जो यह संचरण हो रहा है वह भले ही नीच राशि में हो रहा हो, लेकिन यह आपके लिए शुभकारी है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत आपके लिए पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, पॉजिटिव प्रभाव देंगे। अब दर्शकों बात करेंगे अपनी अगली राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि में भगवान श्री शुक्रदेव बनते हैं आप लोगों के लिए व्याधिपति और साथ साथ ही बन जाते हैं आपके पंचमेश, यानी पंचम भाव के और व्यय भाव के कारक हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भाव जो हमारा द्वितीय भाव है और व्यय भाव है, इन दोनों का जो स्वामी होता है, अगर किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो, यानी अब शुक्र जो है व्यय भाव के स्वामी तो हैं लेकिन साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, तो हमें अति शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यानी मिथुन राशि के लिए शुक्र जो होते हैं वह बहुत शुभ परिणामों को देने वाले होते हैं। संचरण करेंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। नीचतम संचरण है, लेकिन शुक्र का नीचतम संचरण भी बहुत नुकसान करने वाला नहीं होता है, शुभ होता है, क्योंकि बहुत शुभ ग्रह है। अपने मित्र की राशि में बैठते हैं तो बहुत खराब फल नहीं देते हैं, बल्कि सामान्य से अच्छा जो पाप ग्रह देते हैं उनसे अच्छा ही फल देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जब यहाँ चतुर्थ में बैठेंगे तो आप अपने ज्ञान के द्वारा, खर्चों के द्वारा आप अपने घर का जीर्णोद्धार करेंगे, यानी भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं, मकान की मरम्मत करा सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, सुंदरीकरण करा सकते हैं। क्यों? कि शुक्र जो क्या है कि सौंदर्य के कारक है। तो यहाँ बैठेंगे तो आप अपने भूमि पर, भवन पर, वाहन पर खर्चे कर सकते हैं, साथ ही उच्चतम दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा उनका फोकस रहेगा, जो ज़्यादा एटीट्यूड रहेगा शुक्र का बढ़ाने का, वो रहेगा आपके व्यापार, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन, आपकी नौकरी, इसको बढ़ाने में उनका अधिक योगदान रहेगा। यानी कि जो गुरु की राशि को देखेंगे, उच्च राशि को, अपनी मीन राशि को, तो वहाँ पर फोकस अधिक रहेगा। आपके व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति, प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में उन्नति, और विद्यार्थी वर्ग में है तो नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ाएंगे। यानी कि हर प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए भी जो शुक्र का प्रभाव रहेगा वो उत्तम रहेगा। नीचतम प्रभाव में यही है कि वहां पर जहां पर बैठे हैं थोड़ी कमी रखें, अरुचि रखें, और जहां सामने देख रहे हैं वहां पर अधिक फोकस रखेंगे, अधिक आपको अच्छा शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। यानी यदि देखा जाए कि घर के सुख और व्यापार में, तो व्यापार पर अधिक जोर है शुक्र का, तो वहां अधिक लाभ करेंगे। गृह स्थान में कम लाभों को प्रदान करेंगे। इस प्रकार से शुक्र का जो प्रभाव रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए वो शुभ और कल्याणकारी है। दर्शकों, हम अब अगली राशि के विषय में चर्चा करेंगे, कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए चतुर्थेश और लाभेश। चतुर्थ भाव के कारक हैं भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, और 11वां भाव तो आपकी इच्छा पूर्ति का ही भाव होता है, लाभ का भाव होता है। कोई चीज लाभ, किसी का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारा लाभेश होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जो चर लग्न है, जैसे कर्क राशि है, जो कर्क राशि है, इसमें जो माने गए हैं शुक्र बाधक ग्रह माने गए, लेकिन फिर भी लाभ तो यही प्रदान करेंगे। और आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। जो संचरण उनका होगा 25 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक का, वो आपके तृतीय भाव में होगा। यानी कि आप पराक्रम पर थोड़ा कम जोर देंगे कर्क राशि वाले।
भाग्य पर विशेष जोर होगा, यानी कि जो मित्रों से, पड़ोसियों से कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा जोर कम दें, लेकिन भाग्य भाव पर विशेष जोर रहेगा। भाग्य की बहुत वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर बैठ करके शुक्रदेव आपके पराक्रम को तो उतनी वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन आपके भाग्य में अतिशय वृद्धि करने वाले हैं। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य से बहुत सारे आपके काम बनेंगे कि अब भाग्य का महत्व यहाँ बढ़ेगा, पराक्रम का थोड़ा महत्व कम रहेगा और कहीं न कहीं जो भूम भवन वाहन सुख है और उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ लाभ से जो है, क्योंकि अब सुख भाव से अपने 12वें होंगे और जबकि जो आपका लाभ भाव है वहाँ से जो शुक्रदेव होंगे वहाँ से पंचम भाव में संचरण कर रहे होंगे, तो लाभ आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और भाग्य की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। दर्शकों, अब बात करेंगे अपनी अगली राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि में शुक्रदेव बनते हैं आप लोगों के लिए दशमाधिपति और तृतीयेश, यानी कि 2 भाव के स्वामी हैं। दशम भाव तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे कर्म का भाव है। जो भी हम कर्म करते हैं, जिस कर्म के माध्यम से भी हम धनार्जन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी समाज में एक पहचान होती है, वह शुक्र के अधीन है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, ये सब तृतीय भाव और हमारे छोटे भाई बहन, ये तृतीय भाव यहाँ से देखा जाता है, तो इन सब के कारक हैं। साथ में भोग के सामान्य कारक माने गए हैं। तो शुक्र जो है आपकी राशि से संचरण करेंगे आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो यह भाव द्वितीय भाव होता है धन और कुटुंब का, यानी कि आप धन की परवाह नहीं करेंगे, कुटुंब की परवाह नहीं करने वाले हैं। और यहाँ से बैठ करके देखेंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव पर उच्चतम दृष्टि रहेगी, यानी आप अपने आयुष्य आरोग्य को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, आप शक्ति अर्जन करने का प्रयत्न करेंगे, स्वस्थ अपने को बनाने का प्रयत्न करेंगे, अपनी आयु की वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे, रोगों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। और क्योंकि पराक्रम स्थान को तो नीच दृष्टि देंगे, लेकिन आयु भाव को जो अष्टम भाव है वहां पर उनकी उच्चतम दृष्टि रहेगी, तो आपके आयुष आरोग्य में जरूर वृद्धि होने वाली है। कोई यहाँ से लाभ भी हो सकता है, कोई अचानक लाभ या कोई ऐसा लाभ जो भूगर्भ से होता है। कुछ ऐसे कार्यों में अगर आप संलग्न हो कि जिससे जो जमीन के अंदर है कार्य होते हैं, कुछ खुदाई से संबंधित कार्य करते हैं, यानी माइनिंग से संबंधित आपका बिजनेस है, या फिर आप किसी रिसर्च में लगे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों में भी शुक्रदेव आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे अष्टम भाव को, जो अन्वेषण का भाव है, रिसर्च का भाव है, वहाँ पर अपनी उच्चतम दृष्टि प्रदान करेंगे, तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो सिंह राशि और के लिए शुक्र का यह संचरण सामान्य रूप से फलदायी है, क्योंकि धन और कुटुंब में हालांकि कुछ खर्चे अवश्य आपको करने पड़ेंगे, कुछ धन संग्रह में भी शुक्रदेव कमी कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करेंगे अपनी अगली राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि में शुक्रदेव आप लोगों के लिए 2 भावों के स्वामी हैं। एक तो आपका द्वितीय भाव यानी धन का भाव, कुटुंब का भाव, और साथ ही साथ आपके भाग्य के भाव के स्वामी होते हैं, यानी आपकी भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि सामान्य भाग्य जो है हमारे हर एक कार्यों में हमारा सहयोग करता है, क्योंकि वो हमारा संचित पुण्य होता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसकी कार्य सिद्धि में भाग्य हमारा एक अहम रोल प्रदान करता है, और इसलिए भाग्य को सामान्यतः हर चीज में अच्छा माना जाता है। और तो वे 2 भाव के हमारे स्वामी हैं। तो इन 2 भाव के स्वामी होकर के कन्या राशि के लिए शुक्र बहुत ही योग कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि धनेश हैं और भाग्येश हैं। तो ये धनेश और भाग्येश का योग आपको धनी बनाता है, और साथ ही साथ जो है जो संचरण होगा वो आपकी राशि में स्वयं विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर निष्ठम होकर के विराजमान होते हैं, लेकिन शुक्र का ऐसा शास्त्रों का मत है कि शुक्र जहाँ बैठते हैं लग्न में, तो आपके 10,000 दोषों को दूर कर देते हैं, यानी कि बहुत शुभ ग्रह माना गया है। निष्ठम होकर के भी रहेंगे। बस यही है कि आप
अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे, शायद अपने ऊपर उतना आप खर्च नहीं करेंगे, उतना ध्यान अपना ध्यान नहीं देंगे। उसकी जगह से आप अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देंगे, अपने जीवन साथी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने गृहस्थ जीवन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ तरक्की होने वाली है, वहाँ कुछ वृद्धि होने वाली है, उसके सुखों में कुछ बढ़ने वाले, पार्टनरशिप व्यवसाय बढ़ने वाला है, व्यवसाय छोटा व्यवसाय जो आप करते हैं उसमें वृद्धि होने वाली है। तो इन चीज़ों में आपको तरक्की उन्नति मिलने वाली है, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आने वाली है, पार्टनरशिप व्यवसाय में जो है आपको उन्नति मिलने वाली है, खुद के व्यवसाय में आपको तरक्की होने वाली है। यानी कन्या राशि के आप हैं तो शुक्रदेव लग्न में बैठ करके आपके इन सब चीज़ों में वृद्धि करने वाले हैं और इन सब से आपका कल्याण करने वाले हैं। तो मुख्यतः मेष राशि को छोड़ करके बाकी अन्य सभी राशियां जो मैंने बताई हैं उनके लिए शुक्र सामान्य या सामान्य से भी अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, अगली वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक शुक्रदेव कैसा फल देंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।